हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। इस क्लास में हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को लेके। आपका टॉपिक होगा वर्ब एंड कॉन्सेप्ट होगा रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अक्सर कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं होगा। सी रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? लेट्स सी। रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस past participle by ending ed or just d if the verb ends in e of the base form। मतलब सीधा याद करो, आपने ऐसी बहुत सारी वर्ब पढ़ी होंगी जिनके बाद में ed आता होगा या सिर्फ d आता होगा। ठीक है, सब रटे थे। प्ले प्लेड प्लेड, टॉक टॉक टॉक्ड, वॉक वॉक्ड वॉक्ड। ठीक है, खूब रटी है ना। ये सारी की सारी वर्ब आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, यानी कि जिनके बाद में ed और d आता है। जैसे आपने कहा वॉक वॉक्ड वॉक्ड, जंप जंप्ड जंप्ड, लव लव्ड लव्ड। ठीक है, ये सारी की सारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब हमें कंफ्यूजन यही रहता है कि शायद कट 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 भी रेगुलर होता होगा, तो बस यहीं से बात शुरू होती है। ध्यान से सुन लो, सिर्फ ऐसी क्रियाएं जिनके बाद में ed और d आता है वही रेगुलर वर्ब होती हैं। इंग्लिश में 90% से ज़्यादा वर्ब रेगुलर हैं। और आपको ये चीज़ और बता दूं, अब जितनी नई वर्ब्स इंग्लिश में ऐड होती हैं वो सारी की सारी रेगुलर ही होती है। जैसे आपने कहा लूट होगा, तो लूट लूटेड लूटेड बनाया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब ये कि रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब बात आती है इरेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर क्या होती हैं? अगर मैं ये कहूँ कि इनसे अलग सारी की सारी वर्ब इरेगुलर होती हैं, तो आपको बात समझ आ गई होगी, आसान भी। जैसे irregular verbs are verbs that do not follow the regular ed or d rule when forming their past tense and past participle. Instead they change their spelling entirely or sometimes stay the same। या तो सेम रहेंगी या स्पेलिंग चेंज होगी। कैसे देखते जो पहला टाइप ऑफ इरेगुलर वर्ब्स में हमने कहा नो चेंज, बेस पास्ट पास्ट पार्टिसिपल सब सेम होगा। कट 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 होगा, पुट 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 होगा, सेट 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 होगा, लेट 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 होगा। लेकिन यहाँ एक वर्ब आप लिख लो, जैसे वर्ब होती है आपकी READ रीड, सेकंड फॉर्म होती है स्पेलिंग READ, लेकिन बोला रेड जाता है, रीड रेड रेड। ठीक है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। इसको कौन सी वर्ब कहते हैं? इरेगुलर। बच्चों को लगता है तो रेगुलर है भाई, कट 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 रेगुलर लगता है, जबकि इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कौन सा होगा? चेंज वॉवल्स डिफरेंट बेस पास्ट एंड पार्टिसिपल। देखो सिंग संग संग, वर्ब वॉवल को चेंज किया, सिंग ए लगा दिया, संग SUNG संग हो गया। बिगिन बिगिन बिगन होगा, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होगा, स्विम स्वैम स्वम होगा। तो आप ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये भी आपकी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट आती है बच्चे आपकी सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट फ्रॉम बेस, बेस अलग होगी। जैसे बाई बॉट बॉट। अब बच्चों को लगता है कि ये वाली जो है ये दोनों वर्ब सेम है, इसका मतलब ये रेगुलर होगा। नहीं, रेगुलर वर्ब सब तब होगा जब ed या d लगेगा। यानी कि बाई बॉट बॉट इरेगुलर वर्ब होगा, टीच टॉट टॉट इरेगुलर होगा, हैव हैड इरेगुलर होगा, से सैड सैड इरेगुलर वर्ब के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट फ्रॉम फॉर ऑल थ्री, सब अलग अलग होंगी। गो वेंट गॉन, इसको बच्चे जरूर कहते हैं इरेगुलर होगा, मतलब ये आसान है। इसको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इरेगुलर ये गो वेंट गॉन होगा, सी सॉ सीन होगा, डू डिड डन होगा, ईट एट ईटन होगा। ठीक है, ये रेगुलर लगता है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ क्या क्या होगा। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिनके बाद में बस आप याद कर लो ed या d आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी सब इरेगुलर होती है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कट 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 होगा। चेंज वॉवल आपने कह दिया, सिंग संग संग होगा। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ जो आपके पास्ट टेंस होती है वो अलग अलग होती है, बाई बॉट बॉट होगा। ठीक है, सेम सॉरी दोनों। और ऑल डिफरेंट मतलब गो वेंट गॉन होगा। तो इस तरीके से आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आ गया समझ, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप जब भी याद करें, याद रखें जिनके बाद में ed और d आता है वो रेगुलर है, और बाकी सारी की सारी इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ही होती हैं। आई होप क्लियर है। तो चलिए भाई, ऐसे ही बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।